राजेंद्र प्रसाद सिंह जो भारत के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक और इतिहासविद हैं, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि किसान रात दिन जो खेती करते हैं वो अन्न उपजाते हैं, वो खेत जोतते हैं, वो राशन उपजाते हैं, चावल उपजाते हैं, तेल उपजाते हैं, धनिया उपजाते हैं। तेल उपजाना मतलब सरसों की खेती करते हैं जिससे तेल बनता है। लेकिन इस देश में जो शोषक जातियां हैं वो दिन रात शोषण कैसे किया जाए इसकी तरकीबें ढूंढते हैं, अफवाह फैलाते हैं, झूठ परोसते हैं, झूठ बोते हैं। वो आगे कहते हैं कि किसान दिन रात इस चिंता में रहता है कि कैसे फसल आगे हो, कैसे बुआई हो, कैसे रोपाई हो, कैसे निराई हो। लेकिन जो शोषक जातियां हैं वो दिन रात इस चिंता में इस तरह की तिक्रम करती हैं कि कैसे बोए हुए पके हुए फसल को, तैयार फसल को काट लिया जाए। मैं ये बात आज के राजनीतिक संदर्भ में कह रहा हूँ। सोचिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। मन की बात में उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। अमित जमाई है, सपा के प्रवक्ता है, उनकी नज़र चली गई और उन्होंने 3 स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। इस स्क्रीनशॉट को देखिए और डेटा समझिए। प्रधानमंत्री के ट्विटर पर फॉलोअर हैं 90.6 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 90.6 मतलब लगभग 10 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। वहीं उस पर उनका व्यूज था, मन की बात को सिर्फ 1,28,000 लोगों ने देखा जब यह स्क्रीनशॉट लिया गया था, लगभग 6 घंटा बाद। उसके बाद गृह मंत्री के ट्विटर पर 33 मिलियन फॉलोअर हैं, लेकिन वहां सिर्फ 8,000 लोगों ने उनको देखा। वहीं पीएम मोदी का अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर 16 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन वहां सिर्फ 64,000 लोगों ने देखा। लेकिन सोचिए, यह है प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी की हकीकत और यह है उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट। लेकिन इस देश के जो टीवी अखबार हैं, जो शोषक टीवी अखबार है, वो कौन लोग चलाते हैं उसका आप अंदाजा लगाइए। और दिन भर अगर आप टीवी देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे भारत में इससे पहले न कोई प्रधानमंत्री हुआ न कोई होगा। मोदी जी, अभी उनका 10 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। इस देश में इससे ज़्यादा लंबे समय तक भी लोग प्रधानमंत्री रहे हैं। सोचिए, 2024 के चुनाव में खुद बीजेपी परेशान है, लेकिन टीवी अखबार तमाम सर्वे कर करके रोज आपके दिमाग में यह डाल रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, 350 सीटें आ रही है। यह सटीक नहीं बैठता है राजेंद्र प्रसाद सिंह के उस लेख पर, जिसमें वो कहते हैं कि जो शोषक जातियां हैं वो दिन भर ये ख्याल बुनते हैं, ये अफवाह फैलाते रहते हैं, अफवाह बुनते रहते हैं। क्या ये टीवी अखबार दिन भर जानबूझकर अफवाह नहीं फैला रहे हैं? जब प्रधानमंत्री के पॉपुलैरिटी में इतनी गिरावट है, प्रधानमंत्री खुद परेशान है, लगातार विपक्षी गठबंधन को उससे घबराए हुए उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो टीवी अखबार अपने काम में लग गया है। कभी नीतीश कुमार नाराज है, कभी अरविंद केजरीवाल नाराज है, और शरद पवार पर तो रोज खबरें आती हैं, अरे जो होगा सो देखा जाएगा 2024 में। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है, इसका आप फलसफा समझिए। दरअसल ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जिस तरह से आपके ही नेताओं के आपके नज़रों में बेईमान घोषित कर दिया गया लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, उसी तरह से इनकी कोशिश है कि ये तमाम विपक्षी दलों को बेवकूफ़ कहा जाए और इनको अभी से ही चुनाव में जिताने की तैयारी की जा रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा था, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये पूरा पोस्ट सुनिए। जैसे किसान वर्ग गेहूं धान खेती करता है, शोषक वर्ग वैसे ही झूठ धूर्तता आदि की खेती करता है। सोचिएगा, जैसे किसान वर्ग गेहूं धान आदि की खेती करता है, वैसे ही शोषक वर्ग, शोषक जातियां झूठ धूर्तता, शोषक जाति का मतलब जो शोषक होगा उसकी जाति है, शोषक जाति है, धूर्तता आदि की खेती करता है, वह उन्हें ही रोपते, खाद पानी देते, बड़ा करता, इसी धंधे में वह जीता है, सांस लेता है और फिर मरता है। तो सोचिए,
वाल्मीकि और ब्राह्मण दोनों हिंदू हैं, तो फिर वाल्मीकि ही क्यों गटर साफ करता है, ब्राह्मण क्यों नहीं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जातिवाद खत्म होना चाहिए। इतना ही नहीं, राजेंद्र प्रसाद सिंह आगे लिखते हैं, किसान रात दिन ये सोचता है कि फसल की रोपाई कैसे हो, निराई कैसे हो, सिंचाई कैसे हो, कैसे फसल लहराए, लेकिन शोषक वर्ग रात दिन इस चिंतन में रहता है कि फसल कैसे काटकर अपने घर लाए। वह इसकी युक्ति खोजता है और यह युक्ति उसे झूठ, छल और धूर्तता से मिलती है। इतना ही नहीं, सोचिए, तो ये तमाम चीजें जो हो रही है ये जानबूझकर हो रही है। तो ये टीवी अखबार वही धूर्त है, ये धूर्तों का अड्डा है जो दिन रात तरकीब फिट करता है कि कैसे बीजेपी 2014 में आ जाए। और क्यों आ जाए? बीजेपी के आने से उनका क्या फायदा है? सुनिए, गरीब पढ़ने लगे तो सरकारी संस्थान मिटने लगे, नौकरी लगने लगी तो निजीकरण करने लगे, बस तरीका बदला है, शोषण नहीं बदला है। तो इसीलिए वो सोचिए, इसीलिए ये टीवी अखबार चाहता है कि बीजेपी आए, जिसको जनता वोट देगी जनता जीतेगा। सोचिए 2000 किस तरह तमाम जो धूर्तताएं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, कहां कहां से धूर्तताएं आती हैं। सोचिए 2019 में जो चुनाव हुआ है उसके वीवीपैट की अब तक मिलान नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री का ग्राफ गिर रहा है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन टीवी अखबार आपको क्या दिखा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। अब बताइए, ये खबर है या धूर्तता है, ये बेईमानी है कि नहीं है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोचिए तमाम टेलीविजन चैनल में संपादक कौन है, उनकी जाति क्या है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। आरक्षण के विरोधी कौन है, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के विरोधी कौन है? वही लोग विरोधी हैं जो कल तक मेरिट का गाना गाते थे कि इससे मेरिट प्रभावित होता है। वो सीधे सीधे नहीं कह सकते थे कि मैं एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ हूं, तो कहते थे कि मेरिट प्रभावित होता है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो अखबार रंगे गए, देश भर में आग लगा दी गई। वही लोग जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हुआ तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरिट मर जाएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन पाने वाले लोगों का कट ऑफ ओबीसी से भी नीचे जाता है, कहीं कहीं तो एससी एसटी से भी नीचे जाता है। इसका मतलब है कि वो लोग एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन के विरोधी थे। इसका मतलब हुआ कि जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो आपको चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस या सीएम पीएम एसपी डीएम बनने देगा। मैं रोज कहता हूं आपको कि जाति बनाई इसलिए गई थी कि आप सब्जी बेचे, ठेला चलाए, रिक्शा चलाए, दूध निकाले, मजदूर बने रहें। वो आपको खाना भी खिलाएंगे, 150-200 रुपये आपको दे के आप पर एहसान भी जताएंगे, आपका बाबू भैया भी कहेंगे, और ये भी डंका पीटेंगे कि भैया हम जातिवाद नहीं है, देखो हम कितने दयालु हैं। वो दयालु नहीं हैं। उनको दिक्कत आपसे तब शुरू होती है जब उस जाति का जो काम कर रहे हैं लोग, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जो काम उन्होंने अपने लिए बनाया है, उस काम में जब आप घुसते हैं, जब आप कलेक्टर, एसपी, डीएम, सीएम, पीएम बनने लगते हैं, जब आप खिलाड़ी, बिजनेसमैन बनने लगते, तब उनको लगता है कि अरे इसकी तो जाति बनाई गई थी इस काम के लिए और ये काम करने लगा। यही मायावती जी के साथ हो रहा है, यही लालू यादव के साथ हुआ, यही शरद यादव के साथ हुआ, यही शिबू सोरेन के साथ हुआ कि उनकी जातियां कुछ और थी और वो बनने लगे सीएम पीएम एसपी डीएम। तब जाकर इनको लगा कि अरे ये तो देशद्रोही है, ये तो भ्रष्टाचारी है। तो सोचिए वो दिन रात इसी चिंतन में गलते हैं, कुचिंतन में, कि कैसे अफवाह फैलाया जाए, कैसे अफवाह को पाला जाए और कैसे अफवाह के दम पर राज किया जाए। और आप उस कम्युनिटी से हैं जो दिन भर इस चिंता में गलते हैं, कैसे स्कूल बने, अस्पताल बने, गरीबों की मदद हो, कैसे आपकी आमदनी बढ़े, कैसे ये देश मजबूत हो, कैसे देश की रक्षा करें। तो बताइए, अब टीवी अखबार पर मैंने जो उदाहरण दिया है वो सच है या गलत है? इसलिए मैं कह रहा हूं किसकी हार होगी, जीत होगी, ये जनता तय करेगी। लेकिन ये टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है ये दरअसल अफवाहबाज है, अफवाहों के अड्डा है। इन पर ध्यान मत दीजिए। और फैक्ट तो ये है कि प्रधानमंत्री का ग्राफ गिर रहा है। पता नहीं है टेलीविजन वाले कैसे जिता रहे हैं। सोचिए बीजेपी इतनी डरी हुई है कि उसकी जो कार्यकारिणी बनी है अभी, उसमें अब ब्राह्मण समाज के लोग हों या बनिया समाज के लोग हों, उसकी संख्या कम करके एससी एसटी ओबीसी की संख्या, किसान जातियों की संख्या बढ़ाई गई है। इसका मतलब है
कि अभी भी वो आपको वोट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस तो ये भी करने के लिए तैयार नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं, सवाल लीडरशिप वाली पार्टियां जो हैं, तब तक जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं देता है, और रिप्रेजेंटेशन भी कैसा, ऐसे लोग आपको चयन करना होगा जो आपके संवैधानिक अधिकार के लिए सजग हों। दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंटेशन देने का, एक जो सड़क से संघर्ष करके निकला हो, और दूसरा जो आपका पपेट हो। तो बहुत समझदारी से बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, और बीजेपी हो या कांग्रेस हो या मीडिया हो। सोचिए, कुमार विश्वास, ये तस्वीर देखिए, उनकी बेटी की है, लंदन में उन्होंने अच्छी कोई डिग्री हासिल की है, बधाई हो। लेकिन सोचिए, जो आदमी दिन भर आपको कथा सुनाता है, वो अपनी बेटी को लंदन भेजकर पढ़ाता है। आप बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? आपको कहा जा रहा है कि इंग्लिश छोड़ दीजिए, आपको कथाएं सुनाई जा रही है, और उस कथा के पैसा से उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। इस अंतर को समझिए। ब्राह्मण समाज के जो लोग कहते हैं वो मत करिए, जो वो करते हैं वो करिए। अपने बच्चों को वो विदेश पढ़ा रहे हैं और आपको कुएं में धकेला जा रहा है। किसान जाति के लोग जब उनके पास फसल कटती है, पैसे आते हैं, उनका बच्चा जब कहता है कि लैपटॉप दीजिए, तो वो कहते हैं कि पहले पूजा पाठ करा ले, कर्मकांड करा ले, तब लैपटॉप देंगे। और जो पुजारी है, जो पूजा कराता है, जो पूजा का लाभार्थी है, वो अपने बच्चे को कहता है कि जजमान के यहाँ पूजा हो जाएगा, कराने जा रहा हूँ, जो चंदा मिलेगा, जो दान दक्षिणा मिलेगा, उससे लैपटॉप खरीद के देंगे। किसान जातियों को समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई, दवाई, अस्पताल ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। इस देश के तमाम SC ST OBC को समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। इस टीवी अखबार पर मत जाइए। ANI दिन भर मोदी जी इसलिए करता है ताकि 2.5 करोड़ के टैक्स का जो पैसा है वो उसको बच जाए। तो सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया की वो तमाम खबरें जो आज वायरल है, वो मैं आपको बता रहा था। कुमार विश्वास की बच्ची कहाँ पढ़ती है? लंदन। आपके बच्चे को हथियार पकड़ाया जा रहा है। निशिकांत दुबे का बेटा कहाँ पढ़ता है? लंदन। आपके बच्चों को हथियार पकड़ाया जा रहा है। किसी ने ठीक लिखा है कि जब गरीब, शोषित, वंचितों के बच्चे स्कूल जाने लगे तो प्राइवेट स्कूल आ गया, सरकारी स्कूल बंद होने लगे, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ महंगी होने लगी, सरकारी पढ़ाई डॉक्टर इंजीनियरिंग की महंगी होने लगी, और जिन्होंने कुछ संपत्ति बना ली वो तो अपने देश विदेश भेज देंगे अपने बच्चे को। ये सब राजनीति है, इसको समझिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये जब तक आप नहीं समझेंगे आपका भला नहीं होगा। एक आदमी जो 1 लाख रुपए से ऊपर कमाता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है टमाटर 500 रुपये हो जाए, पेट्रोल 2000 रुपये हो जाए, सिलेंडर 10,000 रुपये हो जाए। उस अपने बच्चे को वो विदेश पढ़ा लेगा, आपका क्या होगा? अपनी जेब तो चेक कीजिए, पता तो कीजिए कि क्या आपकी आमदनी 1 लाख रुपए है कि नहीं है। अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, या आपकी नौकरी नहीं है, या कमा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सबसे पहला धर्म है कि आपकी आमदनी कैसे बढ़े, आपकी कमाई कैसे बढ़े। और उसके लिए आपको तय करना पड़ेगा कि हम वोट किसको दें। कौन सी सरकार है जो सरकारीकरण को बढ़ावा दे रही है? कौन सी सरकार नौकरियां दे रही है? कौन सी सरकार आपको सरकारी ज़मीन में हिस्सा देगा? सबसे बड़ा सवाल है। बगैर धन के धर्म नहीं चलेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो। और भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब तक आपको वोट का अधिकार है, तभी तक आपकी चिंता है। तो कुमार विश्वास की बेटी को बधाई हो। सोशल मीडिया पर आज खबर वायरल है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप अफवाह से बचे, अफवाहबाजों से बचे, और अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत रहें, नहीं तो हो सकता है कि आपको बड़ा नुकसान हो जाए। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।